अमरवाड़ा से प्रत्याशी का किया ऐलान कांग्रेस ने। धीरेन्द्र शाह इवनाती होंगे प्रत्याशी कांग्रेस के। आपको बता दें कि भाजपा के कमलेश शाह से अब इनका मुकाबला होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें शाह के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। अमरवाड़ा का उपचुनाव जो है वो बेहद रोचक हो गया है। कांग्रेस के कैंडिडेट के बाद धीरेन्द्र शाह इवनाती को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने और भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह से इनका मुकाबला होगा। कांग्रेस ने अमरवाड़ा से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि जीजीपी पहले ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। देव रावण भलावी गोंगपा के प्रत्याशी हैं कमलेश शाह, जिन्होंने कांग्रेस के विधायक के रूप में इस्तीफा दिया था और बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है अमरवाड़ा का। सबकी नज़रें थी कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी, इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी। लेकिन इन सब के बीच अब जानकारी मिल रही है कि धीरेन्द्र शाह इवनाती जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, यानी शाह वर्सेस शाह मुकाबला अमरवाड़ा में देखने को मिलेगा, अमरवाड़ा में उपचुनाव में देखने को मिलेगा। ब्यूरो प्रमुख हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं भोपाल से, आपको बता दें, और अनुराग मालवीय। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा इंतजार कराया कांग्रेस ने, लेकिन ये लगता है कि इवनाती को जो उतारा है वो पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। देखिए, बिल्कुल जो सबसे बात मेरी हो रही थी कि बाकी के नामों पर सहमत नहीं थे, जिन नामों पर प्रदेश कांग्रेस मोहर लगवाना चाहती थी, लेकिन आखिरी में जो है कमलनाथ की ही बात मानी गई है इस पूरे मामले में। और धीरेन्द्र शाह जो इनामती हैं उनको कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। और बड़ी बात और बेहतर बात यह है कांग्रेस के लिहाज से कि जिस प्रत्याशी के नाम पर कमलनाथ ने मोहर लगाई है उसके नामांकन में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों शामिल होंगे। कल 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे धीरेन्द्र शाह। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए वाली बात कांग्रेस पर पूरी फिट बैठ रही है इस नाम की घोषणा के साथ। जी, आपसे अनुराग ये भी जानना चाहेंगे कि जो धीरेन्द्र शाह इवनाती हैं इन्हें क्यों चुना है कांग्रेस ने। ये भी जानकारी मिल रही है कि सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद ही अटकलें लगने लगी थी कि अब धीरेन्द्र शाह होने जा रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट। चूंकि ये दो शाह मैदान में उतरेंगे तो नतीजों पर फर्क पड़ेगा, या गोंगपा से जो उम्मीदें कांग्रेस कर रही थी वो भी उसकी खत्म हो गई। ऐसे में दमदार रहेंगे तब, जबकि इनका बैकग्राउंड जो देखा जा रहा है वो महंत के बेटे हैं। कितना असरदार रहेगा ये, चूंकि वहां पर कमलनाथ की साख भी दांव पर है। देखिए, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं धीरेन्द्र शाह के साथ। इनके परिवार का इस विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा प्रभाव है, डायरेक्ट कनेक्ट है। दूसरी बड़ी बात यह है धीरेन्द्र शाह के संदर्भ में कि कमलनाथ का सीधा जुड़े हुए हैं कमलनाथ से। तीसरी बात, शाह है, एक ही वोट बैंक वहां पे बहुत प्रभावित करेगा जो गोंड वोट बैंक है। तो कई सारे समीकरण है, अगर कांग्रेस मेहनत करती है तो अच्छी स्थिति में इस चुनाव को लड़ सकती है। हालांकि कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए मजबूत हो जाते हैं क्योंकि शाह परिवार वहां पे, चूंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो राजा माने जाते हैं और कहीं ना कहीं एक फॉलोइंग होती है उस समाज की कि उनको वोट देने की, चाहे वो कमलेश शाह अमरवाड़ा में हो या फिर विजय शाह की बात करें हम खंडवा जिले में या हरदा जिले में शाह परिवार। तो ये इस तरह की वोट बैंक जो है पारंपरिक वोट बैंक होता है, पर कहीं ना कहीं एक और शाह को उतारने कांग्रेस ने इस को करीब बनाने की कोशिश जरूर की है। जी, तो कुल मिलाकर अनुराग ये कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला अमरवाड़ा उपचुनाव में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो भाजपा ने कमलेश शाह तो धीरेन्द्र शाह इवनाती को उतारा कांग्रेस ने मैदान में, और गोंगपा ने भी अलग से चुनाव मैदान में उतरने की बात कह दी है स्पष्ट। तो अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया है।